हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज भक्ति भाटिया। आज हम कक्षा 9 का पार्ट 5 स्वराज्य की नींव उसके बारे में हम समझेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो है स्वराज्य की नींव ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी हुई है। राइटर है विष्णु प्रभाकर जी। इन्होंने बहुत सारे साहित्य और बहुत सारे नाट्य कथाएं लिखी हैं। यहाँ पर हमने जो स्वराज्य की नींव का जो इन्होंने बताया हुआ है वो एक प्रसंग है, एक नाटक है। ठीक है, नाटक में से उन्होंने एक भाग उसका लिया हुआ है जिसे एकांकी कहा जाता है। तो इसलिए हम स्वराज्य की नींव का जो साहित्य प्रकार है वो है एकांकी। फिर से एक बार बता रही हूँ, जब किसी नाटक का या किसी प्रसंग का कोई एक इंसिडेंस लिया जाता है तो उसे कहा जाता है एकांकी। अब यहाँ पर विष्णु प्रभाकर जी के बारे में हम समझेंगे कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ और उन्होंने कौन कौन सी साहित्य कथाएं लिखी हैं, उनके बारे में आगे आप वीडियो में फोटो क्लिप के साथ देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम पहले पात्र परिचय करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये एक नाटक है। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई स्वराज्य की जीत के लिए जब लड़ाई लड़ रही हैं उसके बारे में बताया गया है। उनके साथ है उनकी सखी जूही और मुंदर, ये दो उनकी सखियां हैं, और रघुनाथ राव जो उनके सेनापति हैं, तात्या तोपे और सेना नायक। ये यहाँ पर हमें पात्र दिए हुए हैं जो इस नाटक में भाग ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले मैं आपको पूरे पाठ का, ये प्रसंग का, नाटक का जो है उसका शॉर्ट में आपको मैं बताने जा रही हूँ। इसके बाद आप इसका आगे वीडियो में फोटो क्लिप के साथ एक्सप्लेनेशन और भी ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर लक्ष्मीबाई जो है वो अपनी झांसी के लिए, अपने स्वराज्य के लिए लड़ाई लड़ने जा रही हैं। तब उनका जो किला है ग्वालियर और पेशवा, वो किले पर रोज सेना का आक्रमण हो रहा है, पर वहां पर वो हार जा रही हैं। किस तरीके से हार रही हैं और क्यों हार रही हैं? तो उनके जो सेना है, रघुनाथ राव सेनापति जो है, वो युद्ध में, युद्ध भूमि पर लड़ाई लड़ने के बदले वो अपनी विलासिता में डूबे हुए हैं, जिस वजह से वो उनकी सेना में इतना अनुशासन नहीं ला पा रहे हैं और वो पेशवा का जो किला है, पेशवा की सेना जो है उसकी हार हो रही है। यही सारी बातें जो है वो बताई जा रही हैं लक्ष्मीबाई और जूही और मुंदर, ये तीनों आपस में इस सारे बातों के बारे में बातचीत कर रही हैं। ऐसा प्रसंग हमें पाठ की शुरुआत में ही बताया गया है। उसमें कह रहे हैं कि रंगमंच पर, यानी कि वो जो स्टेज है जहाँ पर नाटक क्रिएट हो रहा है, वहाँ पर सबसे पहले लक्ष्मीबाई और जूही आपस में वार्तालाप कर रही हैं कि वो इतनी अच्छी सेना होने के बाद, उनके पास ग्वालियर का इतना बड़ा किला होने के पास भी वो अपने आप को दुर्बल समझती हैं, क्योंकि उनके जो योद्धा हैं रघुनाथ राव, तात्या, ये लोग ब्रह्म भोजन में और साथ में विलासिता में डूबे हुए हैं, जिस वजह से उनको सेना में अनुशासन और युद्ध भूमि में अपना भाग नहीं निभा रहे हैं। यही सारी बातें करके वो अपनी सेना को दुर्बल समझ रही हैं, अपने आप को दुर्बल समझ रही हैं और आगे अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है उसके बारे में सोच रही हैं। साथ में लक्ष्मीबाई निराश भी हो रही हैं कि वो दुर्बल हैं वहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। तभी जूही उन्हें वहाँ पर दुर्बल न होने के लिए अपने साथ का एहसास दिला रही है। साथ में उनकी सखी मुंदर जो है वो भी उनको अपने साथ का एहसास दिला रही हैं। वो कह रही है कि लक्ष्मीबाई, आप गीता का पाठ करते हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। उसके साथ वो उनको बाबा गंगाराम के जो वाक्य हैं उनके बारे में उनको याद दिला रही हैं कि अगर हम अपनी जीत हासिल नहीं कर पा रहे हैं, स्वराज्य नहीं ले पा रहे हैं, तो स्वराज्य की नींव का एक अगर पत्थर भी हम बन जाएंगे तो भी हमारे लिए वो हार से कुछ कम नहीं है। स्टूडेंट्स, नींव का मतलब होता है पिल्लर। पिल्लर का एक पत्थर बनना, यानी कि जब कोई इमारत बनाई जाती है तब सबसे पहले उसका पिल्लर बनाया जाता है। वो पिल्लर का अगर एक पत्थर भी हम बन जाएंगे तो समझिए कि हमने पूरी इमारत भी बना ली है। इसी तरीके से वो कह रही है कि हमें स्वराज्य मिले या ना मिले, पर अगर हम नींव का पत्थर भी बन जाएंगे, यानी कि अंग्रेजों को हराने के लिए अगर हम शुरुआत भी कर लेंगे तो भी हमें
बहुत अपने आप पर गर्व होगा। इसी तरीके से सेना नायक जो हैं वो उनको आकर बता रहे हैं कि जनरल रोज ने पेशवा की सेना को हरा दिया है। तब जाके तात्या और रघुनाथ राव जो हैं उनकी आंखें खुल रही हैं और पेशवा की हार के बाद वो ग्वालियर के किले की तरफ लड़ने जा रही हैं। वो सारा इंसिडेंस यहाँ पर फिर हमें बताया गया है पाठ में। तब लक्ष्मीबाई जी कह रही हैं कि शायद ये उनकी ज़िंदगी का ये आखिरी लड़ाई हो सकती है, ऐसा उन्हें एहसास हो रहा है और वो लड़ाई का किस तरीके से अंत होगा ये उनको गर्व बता रहा है, क्योंकि वो स्वराज्य नहीं पा सकेंगी पर स्वराज्य की नींव तो ज़रूर बना सकेंगी। यहाँ पर जूही जो है वो तात्या जी को अपना स्वामी मानती है, पर तात्या चाहते हुए भी युद्ध में नहीं जा रहे हैं। क्योंकि वो एक स्वामी भक्त सेवक है और उनके स्वामी है रघुनाथ राव। जब ये रघुनाथ राव उनके स्वामी हैं तो वो खुद भोग विलास में डूबे हुए हैं, ब्रह्म भोजन में डूबे हुए हैं, तो तात्या को भी उनकी सेवा का और उनके कहे हुए आदेश का पालन करना होता है। इसीलिए वो चाहकर भी रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं और पेशवा की हार हो रही है। जूही तात्या को अपना स्वामी मानती है, पर वो स्वराज्य के लिए रानी लक्ष्मीबाई को भी और तात्या को भी छोड़ सकती है, ऐसा उन्होंने बताया है। यहाँ पर मुंदर जो है वो एक नृत्यकी है। नृत्यकी का मतलब होता है नृत्य करने वाली। वो नृत्यकी है पर वो किसी की विलासता के लिए नहीं नाचती हैं, वो सिर्फ अपने स्वराज्य के लिए ही नाचती हैं, ऐसा बताया है। अंत में यहाँ पर युद्ध के डंकारे बजाए जा रहे हैं। तब जूही जो है वो तोप खाने की संभाल में रहती है और मुंदर जो है लक्ष्मीबाई के साथ रह रही है। तात्या जो है वो सेना को संभाल रहे हैं और लक्ष्मीबाई के आदेश के अनुसार अगर जब वहाँ पर ग्वालियर की किले की लड़ाई में अगर सेना की हार होती दिखे तो वो सेना को और युद्ध की सामग्री को बचाकर वापस लाएंगे, ऐसा वचन वो लक्ष्मीबाई को दे रहे हैं। इसी तरीके से युद्ध का शुरुआत हो रही है और वहीं पर ही जब वो युद्ध के लिए जा रहे हैं तो रंगमंच पर हर हर महादेव का उद्गार हो रहा है और गीता के पाठ का स्वर के साथ वहाँ पर ये नाटक का एक प्रसंग जो है वो पूरा हो रहा है। दोस्तों, स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर सिर्फ ये इंसिडेंट्स के बारे में बताया गया है। आगे इस युद्ध की लड़ाई कैसे हुई वो हम आगे भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में ये पूरा पाठ का सार समझाया है। आगे मैं आपको वीडियो में फोटो क्लिप के साथ भी इसका सार फिर से समझाने जा रही हूँ। आप उसे भी ध्यान से देखिए, समझिए और कोई भी अगर अभी भी ये प्रसंग में ये नाटक जो रचाया हुआ है उसमें आपको कोई भी क्वेरी हो तो लाइव सेशन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा और इसकी वर्कशीट जो होगी उसकी भी PDF फाइल बनाकर मैं आपको भेज दूंगी जो आपने रेफर करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब यही सारा सार जो है एक बार फोटो क्लिप के साथ वीडियो में देखते हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में 21 जून 1912 में हुआ था। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्निम, स्वप्नमयी, संघर्ष के बाद, नवप्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाई, 12 एकांकी, अशोक, जाने अनजाने, आवारा मसीहा आदि है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1957 में हुआ था उसमें लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है।
उनका नाम आते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं के चरित्र की झलक भी देखने मिलती है। लेखक का उद्देश्य स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भूमिका को दिखाना है। सचमुच इस एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं। भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने में उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। स्टूडेंट्स, अब हम पात्र परिचय करेंगे। लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथराव, तात्या और सेनानायक। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 6 पात्र आपको एक साथ दिख रहे हैं। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जाता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपने सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में हैं। रानी लक्ष्मीबाई जूही से कह रही हैं, मेरे देखते देखते ही ये क्या हो गया जूही। झांसी, कलापी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपेटें उठ रही हैं। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल हैं। तब रानी लक्ष्मीबाई की निराशा को देखकर जूही उन्हें कहती हैं कि महारानी, आप तो गीता का पाठ करती हैं, तो फिर आपके लिए ये निराशा कैसी। वो उन्हें समझाती हैं कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और सफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कोई रोक सकता नहीं। तब लक्ष्मीबाई जूही को समझा रही है कि वो निराश नहीं है। वे जानती हैं कि झांसी को तो वो किसी भी तरीके से हासिल कहकर ही रहेंगी, पर एक दिन जब बाबा गंगादास ने उनसे जो कहा था वो उन्हें याद आ रहा है कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। अब यहाँ स्टूडेंट्स फिर से रानी लक्ष्मीबाई जूही को अपने मन की दुख की व्यथा समझा रही हैं कि उनके पास शक्ति है फिर भी वो दुर्बल है, क्योंकि उनके पास तात्या जैसे सेनापति भी हैं, पर फिर भी उनकी सेना में अनुशासन नहीं है। उनके पास ग्वालियर का किला है, पर फिर भी वह कुछ नहीं कर पा रही है और अपनी लड़ाई को वो दुर्बल के रूप में समझ रही हैं, क्योंकि उनके जो सेनापति हैं वो विलासता में डूबे हुए हैं। और तभी वहाँ मुंदर का मुस्कुराते हुए प्रवेश हो रहा है और वो कह रही है रानी लक्ष्मीबाई से कि विलासता में वो नहीं डूबे हैं, परंतु डूबे हैं तो राव साहब, पांदा के नवाब और सेनापति तात्या। तभी जूही सेनापति तात्या के बारे में ये शब्द नहीं सुन पा रही है और वो मुंदर से कह रही है कि तात्या राव साहब को अपना तन मन से स्वामी मानते हैं, वो स्वामी भक्त हैं, इसीलिए अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही उनका धर्म है। जूही जो है वो तात्या को अपना स्वामी मानती है, पर वो उससे भी अधिक महारानी को अपना स्वामी मानती है और महारानी से भी बढ़कर वो अपने देश को अपना स्वामी मानती है और वो देश के लिए अपने सरदार यानी कि स्वामी जो हैं तात्या जी, उनको भी वो ठुकरा सकती है, ऐसा वो मुंदर को बता रही हैं। और तभी मुंदर भी अपनी बात
बता रही हैं कि वो सिर्फ नाचने के लिए ही नहीं, यानी किसी की विलासिता के लिए नहीं नाचती है। अब अचानक से वहाँ से दूर से तोपों का आवाज़ उठ रहा है और लक्ष्मीबाई जूही को तात्या साहब को बुलाने के लिए कह रही हैं, पर वहीं रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। रघुनाथ राव महारानी को संदेश देते बता रहे हैं कि जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया है। तभी रानी लक्ष्मीबाई कह रही हैं कि अब पेशवा की आंखें खुलेंगी और रघुनाथ को अपनी सेना तैयार करने के लिए आज्ञा दे रही हैं ताकि रोज ग्वालियर का किला ना ले सके। अब महारानी जूही को भी कूच के लिए तैयार होने का आदेश दे रही है, पर अचानक से सरदार तात्या को आते हुए देखकर वो उन्हें वहीं रुकने के लिए कह रही हैं। अब यहाँ रानी लक्ष्मीबाई तात्या को, जो सेनापति हैं, उन्हें सरदार तात्या कहकर बुला रही हैं। तभी उन्हें अपनी लज्जित होकर कह रही हैं कि आप इतने बड़े सेनापति हो, फिर भी आप एक नारी के सामने झुक रहे हो, कि आपको लज्जा नहीं आ रही। ऐसे वो व्यंग्य से उनको और भी लज्जित कर रही हैं और बड़ी विनम्रता से उनको पूछ रही हैं कि ये तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है। आप लोग जो उत्सव मना रहे थे, जो चाटुकारों में जो जहांगीर बांट रहे हो, क्या वो ख़त्म हो गई है? या जो आप लड़ाई छोड़कर ब्रह्मभोज में लगे हुए थे, तो वो श्रीखंड और लड्डुओं के लिए क्या कोई शक्कर की कमी पड़ गई है, जो आज आप यहाँ पर आने का रास्ता भूल गए हैं? अब तात्या यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई से माफ़ी मांग रहे हैं। तभी लक्ष्मीबाई उन्हें माफ़ करते हुए कह रही हैं कि आज हमें स्वामी भक्त की नहीं, पर देशभक्ति की आवश्यकता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाइए आप तलवार संभालिए। नूपुरों की झंकार के स्थान पर आप तोपों की गर्जना को होने दीजिए और भूल जाइए रंगारंग। याद रखिए, हमें स्वराज्य लेना है और रणभूमि में मौत से जूझना है। और एक और बात याद रखिएगा कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी, तो उन्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। रानी लक्ष्मीबाई तात्या को अपनी मन की बात बताते हुए कह रही हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये उनके जीवन का अंतिम युद्ध है, और वो कह रही हैं कि जीत हो या हार हो, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है कि उनकी वीरता कलंकित न होने पाए, और अब वो उन्हें सीधा युद्ध भूमि में मिलेंगी। ऐसा कहकर तात्या को वहाँ से जाने की आज्ञा दे रही हैं, और मुंदर और जूही वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के साथ खड़े हैं और कह रही हैं मुंदर कि आज वो उनके रानी लक्ष्मीबाई के साथ बराबर खड़ी रहेंगी और जूही तोप खाने की जिम्मेदारी उठाएगी। तभी रानी लक्ष्मीबाई उन्हें कह रही हैं कि वे सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। और फिर हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं, और पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है, और फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है और प्रकाश उभरने लगता है, और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है।